Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. As you visible on your screen, today we are going to discuss class 10 science worksheet number 12, DOE Directorate of Education GNCT of Delhi की वर्कशीट नंबर 12 साइंस की क्लास 10th की, जिसकी डेट है हमारे पास 2 अगस्त 2021। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपका साइंस का चैप्टर 1 है। वो आज हम लोग की वर्कशीट में पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगस्त से हमारी जो चैप्टर की वर्कशीट है वो स्टार्ट हो गई है। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी एक नोटिफिकेशन दूंगा आपको इस वीडियो के एंड में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन है वो सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज की वर्कशीट में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो समझते हैं, और उसके बाद देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होता है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब जब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फ्रॉम टू और मोर, वन या फिर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उन सब्सटेंस से। ठीक है, उन सब्सटेंस से एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से प्रोड्यूस होने वाला न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं H2 प्लस O2। ठीक है, गिव्स H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस हमें वाटर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सब्सटेंस है, अलग अलग दो सब्सटेंस हैं, और ये हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस हमें बनाकर दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगी। अब ये केमिकल रिएक्शन में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो भी कंबस्टिबल है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है, यानी कि ये दोनों कंबशन में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, H2O की बात करें, तो वो कंबशन को यूज़ नहीं होता कंबशन में, उल्टा वो कंबशन को बुझा देता है, कम कर देता है। अब पानी से आग बुझती है, जलती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग है इन दोनों की प्रॉपर्टी से। तो इस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब और इसी को केमिकल चेंज भी कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन में अब दो चीज़ें होती है, पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड केमिकल रिएक्शन में जो बनता है सब्सटेंस उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और जिन दो सब्सटेंस या एक सब्सटेंस या बहुत सारे सब्सटेंस से बना है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करा, तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स। और एक प्रोडक्ट फॉर्म करा तो ये हो गया प्रोडक्ट। इन दोनों को मिलकर इसको फॉर्म करा, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो बन जाता है वो होता है प्रोडक्ट। अब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कंबशन, रस्टिंग, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बैटरीज, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग। ये सब हमारे डे टू डे लाइफ की केमिकल रिएक्शंस हैं। अगला, अब हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स, यानी कि अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमें चार चीज़ों से पता लगता है। पहला, कि वहाँ पर कलर का चेंज हो रहा होगा, जैसे कि एक रिएक्शन है अगर हो रही है और वहाँ पर कलर था पहले ग्रीन और बाद में रिएक्शन के बाद हो गया ब्लू, तो यहाँ पर कलर का चेंज हो गया। अगला है चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज होता है, जैसे पहले थी सॉलिड, उसके बाद रिएक्शन के बाद लिक्विड बन गया। ठीक है, ऐसे स्टेट का भी चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है, जैसे कि पहले था लगभग नॉर्मल टेम्परेचर जिससे हम छू सके, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर या तो बढ़ गया या कम हो गया, तो ये टेम्परेचर में चेंज हुआ। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कहीं पे गैस निकलती है, जैसे कि बहुत सारी गैसें होती है, जैसे H2 गैस निकलती है कभी कभी, कभी कभी क्लोरीन गैस निकलती है, तो ये सब गैसेस भी निकलती है। तो तब भी हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। तो इन सब चीज़ों से, इन चार चीज़ें अगर ये कहीं पे भी हो रही है, ये चारों चीज़ें एक साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी हो रही है तब भी वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी।
अगला क्या है कि अब हम केमिकल रिएक्शन को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेज ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के वेज तरीके। सबसे पहला वर्ड इक्वेशन, यानी कि वर्ड्स में उसको लिखना। तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होती है वर्ड इक्वेशन जिसमें हम पूरा पूरा नाम लिखते हैं। और एक होते हैं केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं ताकि केमिकल जो केमिकल रिएक्शन है जो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके और उसे जल्दी लिखा जा सके। जैसे कि 2 mg प्लस O2 2 MgO। देखिए यहाँ पर इसी रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करके लिख दिया गया है, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। और यहाँ पर रिएक्टेंट्स वही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला जो है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन मैंने अभी ऊपर ऊपर समझाया, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स, एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन देयर फिजिकल स्टेट। केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कि उसके सिंबल्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या था, उसके नेम लिखे हुए थे पूरे पूरे, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। तो अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो मैग्नीशियम ना लिखकर Mg को राइट करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, और उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी देंगे। जैसे कि अगर Mg सॉलिड फॉर्म में है तो ऐसे ब्रैकेट में हम S बनाएंगे। अगर वाटर H2O वो है लिक्विड फॉर्म में तो हम L बनाएंगे साइड में। अगर हाइड्रोजन गैस हमारी जो है वो गैसियस फॉर्म में तो हम G बनाएंगे ऐसे। अगर हमारा NaCl है जो नमक हमारा, अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो हम एक्वस AQ लिखेंगे। AQ एक्वस भी बाद में अगली वर्कशीट में हम बताएंगे क्या है। अभी एक्वस आप समझ लीजिए, पानी में एक सब्सटेंस को घुला हुआ होता है जो वाटर के अंदर, उसे हम एक्वस कहते हैं। ठीक है, और द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट यूज शुड बी रिटन अबव और बिलो एरो बिटवीन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। और कहीं कहीं पे कुछ कुछ कैटलिस्ट यूज होते हैं या फिर प्रेशर यूज होता है। जैसे कि अगर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो प्रेशर के अंदर होती है तो हमें वहाँ पर प्रेशर भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि 230 ATM के अंदर ये वाली रिएक्शन हुई है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और कहीं कहीं पे कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं हम लोग। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी रिएक्शन को, अगर कोई स्लो रिएक्शन है उसको फास्ट करने के लिए हम उसके अंदर कोई एलिमेंट डालते हैं या कोई सब्सटेंस डालते हैं और वो हमें पूरा का पूरा वापस मिल जाता है रिएक्शन के बाद, तो हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं, जो उसकी रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। ठीक है, तो वो भी हम एरो के ऊपर मेंशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये बीच में जो ये एरो है ना, यहाँ पर ये देखिए ये वाला एरो, इसके ऊपर हम कैटलिस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इसकी रिएक्शन लिखी 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ठीक है, तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल तरीके से समझे तो यानी कि हमें वर्ड में लिखने की बजाय उसे सिंबल्स में लिखना और उसकी स्टेट्स को मेंशन करना, बस ये होते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों समझ ली। रिएक्शन होती है कि जहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, एक या दो से ज़्यादा से मिलकर सब्सटेंस से। और केमिकल इक्वेशन होते हैं केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली फॉर्मूलाज में लिखना है, नंबर सिंबल्स में। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन वी से डेट इन अ गिवन चेंज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इन्होंने ये पूछा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे सामने चेंज हुआ है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है, वी कैन से डेट अ केमिकल चेंज इज टेकन प्लेस इफ वी ऑब्जर्व एनी ऑफ द फॉलोइंग चेंज। हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज तब होगा जब हमने इन चारों में से कोई एक चेंज वहाँ पर होते हुए देखेंगे। कौन सा? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर या एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम, सॉरी, आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है,
अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। टीयरिंग ऑफ पेपर, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि फिजिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आएगा फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आर केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन था थर्ड नंबर का, वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें इन दो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो प्रोड्यूस हो उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्व है CaCO3। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा CaCO3, और प्रोडक्ट क्या होगा Ca+CO2, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा CaO और CO2। अगला जो है वो है CH4 यानी कि मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन, तो ये गिव्स CO2+2H2O, तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो होगा CH4O2। ये रहा रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन जो प्रोड्यूस है वो है CO2 और 2H2O, तो CO2 और 2H2O हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा सेकेंड वाले में। ये हमारा थर्ड का भी हो गया। अगला फोर्थ जो क्वेश्चन था वो है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें यहाँ पर तीन हमें कंडीशंस दिख कह सकते हैं या स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक दी हुई है, तो हमें उनके एग्जाम्पल देने हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हमें हर किसी का एग्जाम्पल देना है। केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन जो है वो एवोल्यूशन ऑफ गैस शो करे, ऐसी रिएक्शन हमें बतानी है, यानी कि उसमें से गैस रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर वाइट पेज पे हम लोग जिंक को प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और फिर ये हमें देगा गिव्स ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज होगी इसमें से। तो ये वाली जो रिएक्शन होगा ये हो गई हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारी गैस है वो रिलीज हो रही है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके लिखाता हूँ। Zn+H2, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, गिव्स ZnSO4, सॉरी ये 4 है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ये एरो का साइन है यानी गैस है। तो यहाँ पर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो A का हमने ये वाला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। अगला जो है B, वो है चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक सब्सटेंस का अब यहाँ पे कलर चेंजिंग, जिस रिएक्शन में कलर चेंजिंग हो हमें वो वाली बतानी है। When we add some pieces of iron to the blue colored copper sulfate solution, the color of the solution turns light green. जब हम लोग ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन के पीसीस डालते हैं तो उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन में बदल जाता है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कलर चेंजिंग का। अगला जो हमारा सी वाला है वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। केमिकल रिएक्शन शोइंग केमिकल चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो टेम्परेचर में चेंज कब आएगा, जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बर्न करेंगे या जलाएंगे या उसे हीट देंगे, यानी वो अपने अंदर से हीट रिलीज करेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक होगी वो। ठीक है, एक्सोथर्मिक, उसको हम लोग उस रिएक्शन को कहेंगे केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक होगी, जो हीट को रिलीज करेगी, तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी वाले पार्ट में। अगला जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है अंजलि मदर फॉरगेट टू कीप द डो इन द रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर, इन द मॉर्निंग सम चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन द नीडेड डो, आर दिस चेंजेस फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए अंजलि की जो मम्मी है वो रात को आटा जो है उनका घर का उसको फ्रिज में रखना भूल गई है गर्मियों के टाइम पे, तो सुबह जब वो देखती है तो उस पे उस डोके में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि या वो चेंजेस फिजिकल चेंज होंगे या केमिकल चेंज होंगे, तो वो चेंज होंगे केमिकल चेंज, क्योंकि रात को जो हमारा आटा है, जो हमारा फ्लावर है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा। आप जब केमिकल रिएक्शन में आगे पढ़ोगे तो रेंसिडिटी आएगी अभी, तो वो रेंसिड हो जाएगा और इसलिए वो आटा खराब हो जाएगा और वो केमिकल चेंज कहलाएगा।
ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। पूरी वर्कशीट में ही बस इतने ही क्वेश्चन थे और जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे सभी टॉपिक्स। मैंने कहा था कि आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। वो अनाउंसमेंट क्या है कि मैं आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम की टर्म 1 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें MCQ आने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th ने MCQ की सीरीज़ लॉन्च कर दी है जिसका नाम है 50+ MCQ सीरीज़ बाय साइंस गुरु 9th एंड 10th, जो हमारी टीम इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। और इससे रिलेटेड हमने एक चैप्टर के कुछ MCQs डाल दिए हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका पहला चैप्टर है उसके 50+ MCQ की सीरीज़ के तहत उसकी MCQ की वीडियो डल चुकी है। क्लास 10 साइंस के लिए चैप्टर 1 के MCQ की सीरीज़ डल चुकी है। जल्दी से जाकर उसे देखिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में यहाँ पर जो आई बटन है उसमें दे दूँगा और कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको बाकी सब चैप्टर्स के जो आपके टर्म 1 में और चैप्टर्स आएंगे और जो टर्म 2 है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी अगर आपको करनी है उन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन, तो आप मेरे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी तो चैप्टर 1 के ही MCQ आए, अभी चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन सब के भी MCQ आएंगे, जहाँ पर हम आपको देंगे 50+ MCQ सीरीज़। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती हमारी, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते हैं। इसलिए तो आप जाकर वहाँ से जल्दी जाकर देखिए और हमारी MCQ सीरीज़ का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी MCQ चाहिए तो बस आपको करना क्या होगा, एक सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को, और हमारी टीम आप सभी के लिए बनाएगी बहुत सारे MCQs, और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आप सभी जो है वो MCQs ले सके। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कशीट समझ में आई हो, सभी आंसर्स इजी शॉर्ट और इफेक्टिव लगे हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट के थ्रू आप अपना ओपिनियन देना ना भूले। और MCQ की वीडियो के लिए जितनी भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आने वाले उन सभी के हम आपको MCQ देंगे। तो आप हमारे चैनल को साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।